नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग एक और टॉपिक की बात करते हैं। क्लास 12th के रासायनिक बल गतिकी के चैप्टर के अंतर्गत अभिक्रिया की कोटि सीरीज चल रही है। अभिक्रिया की कोटि में हमने पिछले क्लास में अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, उसका मात्रक क्या होता है, उदाहरण क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या किया है, बना देखा था। आज हम लोग देखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और इस चैप्टर से संबंधित जो भी जानकारी है कोई लोग नहीं देखे हैं तो वो पिछले वीडियो को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अभिक्रिया की कोटि जो है ये बोर्ड एग्जाम में से 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग ध्यान से इसको पढ़ते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि जो है उसमें हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों के सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर करे। वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों के सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर करती है उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, कहा गया। वैसे पिछले क्लास में हमने बताया था शून्य कोटि में वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों के सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर करती थी उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार से वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों के सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर करती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए मैंने माना एक सामान्य अभिक्रिया, माना एक प्रथम कोटि की सामान्य अभिक्रिया, माना एक प्रथम कोटि की सामान्य अभिक्रिया, अभिकारक ए है, ये चेंज हुआ उत्पाद पी में। अभिकारक ए जो है उत्पाद पी में चेंज हुआ। अतः यहां पर अगर हम बात करें, अगर एट टी इक्वल टू क्या रहा हो 0, तब ये कितना रहा होगा? ए मोल प्रति लीटर। उत्पाद कितना बचा रहा होगा? 0। जब कोई कार्य प्रारंभ करते हैं उस समय अभिकारक कितना होगा? 100% होगा। उत्पाद कितना बना रहेगा? 0 मोल। इसी तरह से कुछ समय बीत जाए, यानी एट टी इक्वल टू टी समय हो जाए, समय क्या हो? कुछ व्यतीत हो जाए, तब क्या होगा? जब समय कुछ व्यतीत होगा तो उत्पाद भी कुछ बनेगा। मान लीजिए कि उत्पाद हमारा बना x मोल पर लीटर, तो अभिकारक कितना बचेगा? a माइनस x मोल प्रति लीटर। यह हो गया। अतः प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर समीकरण क्या होगा? अतः प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर समीकरण क्या होगा कि अभिक्रिया का दर प्रोपोर्शनल अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात पर ए के पावर 1 कर दें। यहां पे हमारा क्या है? अभिक्रिया का दर क्या होता है? dx अपन dt। इसको हटा करके प्रोपोर्शनल को हटा करके एक नियतांक लगाते हैं k, जिसको वेग स्थिरांक कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। इसके बाद हमने a कर दिया, या हम इसी को चेंज करके लिख सकते हैं dx अपन dt इक्वल टू k a माइनस x। ठीक, ये हमारी प्रथम कोटि के लिए दर समीकरण सामान्य है। अब हम लोग बात करते हैं इसी में प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए k का मात्रक, या उदाहरण की बात कर लें पहले। तो उदाहरण में जैसे PCl5 है, इसको हमने गर्म किया तो PCl3 और Cl2 में टूट गया। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है।
यानी इसकी दर अभिकारक के सांद्रता के प्रथम घात बनेगी। दूसरा NH3 है, इसको हमने हीट किया, ये टूटा 1/2 N2 में प्लस 3/2 H2 में। इसी तरह से एक और एग्जांपल की बात कर लें, NH4 NO2, इसको अगर हीट किया तो टूटा N2 में प्लस 2H2O में। ठीक है, ऐसे ही इसके अभिक्रिया की दर, जिसकी दर अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर करेगी, उसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मात्रक, वेग स्थिरांक k का मात्रक, इसके लिए क्या करें, dx अपान dt इक्वल टू k a माइनस एक्स, या a ही लिख सकते हैं केवल अभिकारक की सांद्रता। तो हम मात्रक में लिखे तो dx क्या है, सांद्रता में परिवर्तन। तो सांद्रता में परिवर्तन का मात्रक होता है सांद्रता का मोल प्रति लीटर बटे dt समय में परिवर्तन। तो समय को हम क्या मान रहे थे, सेकेंड, सबसे छोटी यूनिट, इंटू के, ये क्या है, अभिकारक की सांद्रता। तो अभिकारक भी सांद्रता किसको प्रदर्शित करता है, मोल प्रति लीटर को। तो मोल प्रति लीटर, ये मोल प्रति लीटर से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा क्या, k इक्वल टू 1/सेकेंड, या इसी को हम लोग कह सकते हैं प्रति सेकेंड, k इक्वल टू प्रति सेकेंड, या इसी को हम लिख सकते हैं सेकेंड इनवर्स। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर समीकरण या वेग स्थिरांक k का मात्रक क्या होगा, प्रति सेकेंड या सेकेंड इनवर्स की बात करते हैं। अभी हम लोगों ने बात किया अभिक्रिया के, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के विषय में सामान्य जानकारी। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसी में प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक का व्युत्पन्न करना। तो इसको नोट करना है तो नोट कर ले, इसके साथ ले इसे, फिर इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक की बात करते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक। तो देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक के लिए हम मानते हैं कि माना पहले अभिक्रिया एक प्रथम कोटि की सामान्य अभिक्रिया, माना प्रथम कोटि की एक सामान्य अभिक्रिया ए है जो चेंज हो रहा है पी में। वही कंडीशन, समय क्या है, एट टी इक्वल टू टी है, तब इसकी मात्रा अभिकारक की कितना है, ए मोल पर लीटर। उत्पाद कितना बना है, 0, वही टी इक्वल टू 0 रहेगा, गलती, एट टी इक्वल टू टी हो जाए जब समय बीते, तो ये कुछ मात्रा में बन गया, मान लो कितना बना, यक्स मोल पर लीटर। तो अभिकारक कितना बचा होगा, ए माइनस यक्स मोल प्रति लीटर। अतः प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए इसके आधार पर हम दर समीकरण बात करें। अतः प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर समीकरण। तो देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए
हम लोग दर समीकरण की बात कर रहे हैं, इसमें क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का दर प्रोपोर्शनल ए के पावर 1। अभिक्रिया का दर क्या होता है, dx अपान dt। इसको हटा करके एक नियतांक लगा देते हैं k, वेग स्थिरांक। प्रथम कोटि के लिए k1 भी कर सकते हैं, इसको k भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है, तो अभिकारक का हम ले रहे हैं, तो हो जाएगा a माइनस एक्स। अब इसको हमको क्या करना है, चेंज करना है, इसका समाकलन लेना है। तो समाकलन करने से पहले हमको क्या करना है, इसको एक समान साइड के समान गुण वाले एक तरफ करते हैं। तो इसी को हम लिख सकते हैं dx अपान a माइनस एक्स इक्वल टू k इंटू dt। अब हम क्या करें, दोनों पक्षों का समाकलन कर दें, दोनों पक्षों का समाकलन। जब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो यहां हो जाएगा कि दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, तो दोनों पक्षों का हम समाकलन कर देते हैं, तो हो जाएगा dx अपान a माइनस एक्स इक्वल टू k, समाकलन इसका करें dt प्लस c। अब इसका हमने क्या किया कि एक इसको चेंज करते हैं, तो हो जाएगा ln माइनस ln a माइनस एक्स इक्वल टू k इंटू सी टी प्लस सी हो जाएगा, जहां c इक्वल टू समाकलन स्थिरांक। अब ये क्या हुआ, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान ले रहे हैं, ठीक है। माइनस ln a माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस सी, इसको समीकरण नंबर 1। परंतु प्रारंभिक अवस्था के लिए, परंतु या ऐसे लिखें, यदि अभिक्रिया प्रारंभिक अवस्था में हो तो क्या हो जाएगा, यदि प्रारंभिक अवस्था में हो तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होगा। जब t इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अतः उत्पाद, जब समय 0 रहेगा तो उत्पाद भी 0 रहेगा। अतः समीकरण 1 से हम लोग चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस ln a माइनस एक्स के जगह पर 0 इक्वल टू k इंटू टी का वैल्यू 0 प्लस सी, वो क्या जाएगा, माइनस ln a इक्वल टू सी। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस c के वैल्यू को समीकरण 1 में रखेंगे, पुट करते हैं। c के मान को समीकरण 1 में रखने पर क्या करते हैं, ये जो c का मान है उसको समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो देखिए रखने पर क्या चेंजिंग होता है, माइनस ln a माइनस एक्स इक्वल टू k इंटू टी माइनस c का वैल्यू रख देते हैं ln a। इसको हम क्या करें, पक्षांतर कर दें। पक्षांतर कर दें तो हमारा हो जाएगा के टी इक्वल टू ln a, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस ln a माइनस एक्स, इस तरह से हो जाएगा। इसी को फिर हम हल करते हैं, के टी इक्वल टू
यल एन को कॉमन ले लें तो हो जाएगा, ये बटे में है तो हो जाएगा यल एन ए अपान ए माइनस एक्स। ये होता है यल एन ए माइनस यल एन बी इक्वल टू होता है यल एन ए अपान बी के, ये फार्मूला होता है। अब हम लोग बात करें इसको, यल एन इक्वल टू होता है, यदि यल एन इक्वल टू होता है 2.303 log 10, तब क्या होगा, तो तब के टी इक्वल टू 2.303 log 10 ए अपान ए माइनस एक्स। या इसको फिर से चेंज करें आगे, के इक्वल टू, ये टी इधर आ जाएगा, 2.303 अपान टी लॉग 10 ए अपान ए माइनस एक्स। यही हमारा क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर्शन। ये हमारा क्या हो जाएगा, हमने क्या किया कि माना कि एक प्रथम कोटि की सामान्य अभिक्रिया ए से पी में चेंज हो रहा है। प्रारंभिक अवस्था में जब समय 0 था तो अभिकारक क्या था, ए मोल पर लीटर, उत्पाद कितना बना था, 0 मोल पर लीटर। अगर यही कुछ समय बीत गया यानी टी इक्वल टू टी कर दिए तो उत्पाद कितना बन गया, कुछ मात्रा में बना होगा, मैंने मान लिया कि x मोल पर लीटर बना, तो अभिकारक कितना बचा होगा, a माइनस x मोल पर लीटर। अतः प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर समीकरण क्या होगा, तो वही दर समीकरण, अभिक्रिया का दर प्रोपोर्शनल अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, जो कि उसकी परिभाषा के अनुसार है। अभिक्रिया का दर क्या होता है, dx अपान dt इक्वल टू ये इसके जो समाकलन, ये अनुपात है, उसके अनुपात को हम के से हटा दिए, मतलब अनुपात नहीं, अभिक्रिया का दर जो है अभिकारक के सांद्रता के समानुपात है, तो समानुपात का क्या लगा दिए, के एक नियतांक लगा दिए, वेग स्थिरांक, जहां के इक्वल टू वेग स्थिरांक प्रथम कोटि के लिए। फिर हमने क्या किया, dx अपान, इसको अवकलन करना है तो समान राशि वाले, समान वैल्यू वाले एक साइड कर दिए, तो a माइनस एक्स को यहाँ ला दिए, dx अपान a माइनस एक्स बराबर के इंटू टी, dt को यहाँ ले गए dt। अब हमने क्या किया, दोनों पक्षों का समाकलन किया, तो समाकलन करने पर इसको हमने क्या किया, लिमिट के पद में लिया, तो dx अपान a माइनस एक्स के इंटू डी टी प्लस सी हो गया। अब हमने जब इसका समाकलन वैल्यू आया तो समाकलन वैल्यू ये आता है माइनस ई एल ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस सी, जहां सी क्या है, समाकलन स्थिरांक। यदि हम बात करें अभिक्रिया क्या हो, प्रारंभिक अवस्था में हो यानी शुरुआती स्टेज में, इनिशियल स्टेज में, तब क्या होगा, टी इक्वल टू 0 होगा। उस समय टी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। जब समय 0 होगा तो उत्पाद भी कितना बना होगा, 0, यानी x इक्वल टू भी 0 होगा। अतः माइनस एल एन ए माइनस एक्स, एक्स के स्थान पर हमने 0 रख दिया, इक्वल टू के इंटू टी के स्थान पर समय 0 था तो टी कर दिया 0 प्लस सी। अब इसको सॉल्व किया तो माइनस एल एन ए बराबर सी, इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब ये जो सी का वैल्यू हुआ, उस सी का वैल्यू का हम किस में रखते हैं, समीकरण 1 में, यानी सी का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। अब सी का मान समीकरण 1 में रखे तो माइनस एल एन ए माइनस एक्स इक्वल टू के इंटू सी टी, माइनस यहाँ प्लस था तो माइनस चिन्ह से आया तो माइनस एल एन ए। अब इसी को हमने पक्षांतर कर दिया तो के टी इक्वल टू हो जाएगा एल एन ए, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो माइनस एल एन ए माइनस एक्स। इसी को हमने चेंज कर दिया फार्मूले के अनुसार, के टी इक्वल टू एल एन ए अपान ए माइनस एक्स। परंतु होता क्या है कि एल एन इक्वल टू होता है 2.303 log 10 होता है, 10 के पद में हमने लिया, तो 10 के पद में लिया तो के टी इक्वल टू 2.303 log 10 ए अपान ए माइनस एक्स। इस टी को भी इधर ला दिया हमने। अब क्या हुआ कि टी के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 अपान टी log 10 ए माइनस एक्स। ये हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर्श। किसी साथ लेना है तो ले लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अर्ध आयु, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु। चलिए हम लोग बात करते हैं
प्रथम तो देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु हाफ लाइफ क्या होता है? देखिए अर्धायु क्या होता है कि वह समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा शेष रह जाता है। वह समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा शेष रह जाता है अर्धायु कहलाता है। या इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि वह समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा अपघटित भी हो जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। या ऐसे लिख दे कि वह समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा अपघटित हो जाता है। तो हमने देखा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमने दर समीकरण या तो वैसे फिर से व्युत्पन्न कर दी। तो माना एक प्रथम कोटि की सामान्य अभिक्रिया माना एक प्रथम कोटि की सामान्य अभिक्रिया ए है, चेंज हुआ पी में। ऐसा हुआ एट टी इक्वल टू टी है, तब इस समय क्या है, ये ए मोल पर लीटर है, ये कितना है 0 मोल पर लीटर, यही टी इक्वल टू 0 है। एट टी इक्वल टू टी हुआ तो ये बचा ए माइनस एक्स मोल पर लीटर, जो अभी समीकरण में बताए ही थे, ये बचा एक्स मोल पर लीटर। अतः प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दर समीकरण, अतः प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दर समीकरण क्या हो जाएगा, K इक्वल टू 2.303 इक्वल टू टी log 10 a माइनस एक्स। यह है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण। लेकिन हम क्या करें, यदि t इक्वल टू टी हाफ, अतः तब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ए बाई 2। ऐसे कंडीशन में हम क्या करें, अतः समीकरण 1 से तो k इक्वल टू हो जाएगा 2.303, टी की जगह टी हाफ कर दें, log 10 a अपान ए माइनस यक्स के स्थान पर a बाई 2 कर दे, क्योंकि आधा अपघटित होता है या आधा शेष बचता है। अब इसी को हम ऊपर हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या होता है, k इक्वल टू 2.303 टी हाफ log 10 a अपान ए माइनस ए अपान 2 है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो हो जाएगा 2a माइनस ए अपान 2, इसका एलसीएम ले लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, 2.303 अपान टी हाफ log 10, ये ऊपर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो a इंटू 2, इसको घटा देते हैं, 2m से a गया, a बचा, तो a से a कट गया। अब वैल्यू बचा k इक्वल टू 2.303 टी हाफ log 2 का वैल्यू रख देते हैं, तो log 2 का वैल्यू होता है, log 10 2 का वैल्यू होता है
0.301 0.301 रख देते हैं। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 0.693 टी हाफ के इक्वल टू, इसको चेंज कर दें या ऐसे लिख सकते हैं टी हाफ अर्धायु के पद में 0.693 अपान के। यहां एक निष्कर्ष निकलता है हमारा कि यहां कहीं अर्धायु में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता नहीं दिख रहा है, अतः इसको लिख सकते हैं टी हाफ इक्वल प्रोपोर्शनल ए के पावर 0। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, यानी कि इसकी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर अर्धायु निर्भर नहीं करता। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस पे न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं अर्धायु पर और प्रथम कोटि पर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जो है इस पे एग्जाम में क्वेश्चन अनिवार्य रूप से ही रहते हैं। चलिए, थैंक यू।